हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कोलाम ट्राइब। कोलाम ट्राइब न्यूज़ में क्यों है। कोलाम ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये मेनली पाई जाती है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। रिसेंटली ये ट्राइब न्यूज़ में है ड्यू टू बैम्बो प्लांटेशन पायलट प्रोजेक्ट जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में चलाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। बैम्बो प्लांटेशन पायलट प्रोजेक्ट तेलंगाना में चलाया जा रहा है रिस्टोर करने के लिए कोलाम ट्राइब का ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, जिससे कि प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को, जो कि पार्ट है हमारे ग्रीन इंडिया चैलेंज इनिशिएटिव का। कोलाम ट्राइब जो है ये मेनली बैम्बो के ऊपर अपना लाइवलीहुड चलाती है। बैम्बू जो होता है, बांस जो होता है, इसको ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको ये बेचकर बनाकर जो है अपनी लाइवलीहुड को यहाँ पर चलाते हैं। कोलाम ट्राइब की अगर हम बात करें तो इनको जाना जाता है कोलाम बोली, कुलमे और कोलमी के नाम से। इसके अलावा जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब और क्लासीफाई किया गया है एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर इनका हम देखें तो 12th सेंचुरी में जो है कोलाम जो है सर्व करते थे एज अ प्रीस्ट फॉर द गॉन ट्राइब। ठीक है, गॉन ट्राइब जो होती थी उनके प्रीस्ट के रूप में ये पहले सर्व करते थे। ये जो है माने जाते हैं डिसेंडेंट है ये अपने ओरिजिनल जो इनके इनहेबिटेंट जो होते थे ये उसी के ही ये यहाँ जो है ये डिसेंडेंट माने जाते हैं। ओवर द टाइम जो है ये अडप्ट हो गए हैं ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी विद द गॉन्ड कल्चर। सोशल स्ट्रक्चर अगर इनका हम देखें तो ये जो है डिवाइड हो गए हैं अब क्लान्स में। ठीक है, जिनको कि गोत्र कहा जाता है क्ला में, जिसमें कि मेनली आ जाते हैं इनके चाल देवे, पाँच देवे, साहा देवे और सत देवे। क्ला में जो है एक्सोगेमी जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, मतलब कि सेम ही गोत्र में जो है यहाँ पे मैरिज नहीं की जाती। इसके अलावा जो है यहाँ पे पैट्रिनियल जो सोसाइटी होती है, लीनिएज, उसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है, यानी कि जो इनहेरिटेंस है वो पास होती है मेल मेंबर के थ्रू। क्लां का जो नेम है वो एज अ सरनेम इनके इसमें यूज़ किया जाता है। ऑक्यूपेशन और लाइवलीहुड की अगर इनकी हम बात करें तो ये ट्रेडिशनली जो है एंगेज रहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन में ऑन हिल स्लोप्स। करंटली जो ये वर्क कर रहे हैं एज अ फार्मर्स और फॉरेस्ट में एज अ लेबरर जो है ये काम कर रहे हैं। लैंग्वेज और अगर इनके स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो ये कोलमी लैंग्वेज बोलते हैं और द्राविडियन लैंग्वेज को ये बोलते हैं। इसके अलावा ये इनमें जो इन्फ्लुएंस देखा जाता है मराठी, तेलुगु और गोंडी लैंग्वेज का भी जो है इनके ऊपर जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट को जो है लिखने में यूज़ करते हैं। नाउ अब हम कुछ जान लेते हैं पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं इंडिया में, उसके इवोल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। तो अगर हम पीवीटीजीज की बात करें तो 1960 में जो है कमीशन बनाया गया था, देबर कमीशन, जिसमें कि रिकमेंड किया गया था एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ ट्राइबल ग्रुप को विद एक्सट्रीम बैकवर्डनेस। 1975 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आइडेंटिफाई किया था 52 ट्राइबल ग्रुप को एज अ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जिनको कि आइडेंटिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन की वजह से जो है इनको यहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में आइडेंटिफाई किया गया था। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो इस समय हमारे पास जो है 75 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी जो कि हमारी अंडमान और निकोबार यहाँ पर आ जाती है। 2006 में जो है प्रिमिटिव ट्राइबल जो ग्रुप्स है उनको जो ऑफिशियली यहाँ पर रीनेम कर दिया गया था एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप और पीवीटीजीज, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पे मोर रिस्पेक्टफुल और एक्यूरेट क्लासिफिकेशन को। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अगर हम देखें इन पीवीटीजीज का और जो शेड्यूल ट्राइब है इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है डिक्लेरेशन के लिए। पीवीटीजीज को जो डिक्लेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो पीवीटीजीज ग्रुप को यहाँ पे डिक्लेयर करती है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है वो यहाँ पे ओवरसी करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स, जिसमें कि आ जाता है एजुकेशन, हाउसिंग, लैंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी और कल्चर प्रिजर्वेशन। फ्लैगशिप स्कीम अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज जो स्कीम है इसमें जो है डिमांड ड्रिवन इनिशिएटिव चलाए जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हैबिटेट लेवल प्लानिंग और क्रिटिकल जो गैप्स रहता है ट्राइबल वेलफेयर में। ऐसी जो है इस बेसिस पर जो है इनकी डेवलपमेंट स्कीम जो है पीवीटीजीज की चलाई जाती है।
नाउ अब थोड़ा सा जान लेते हैं ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। ग्रीन इंडिया मिशन की अगर हम बात करें तो इसको जो है लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अगर कोर ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो इसका ग्रीन इंडिया मिशन का कोर ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज फॉरेस्ट को इंक्रीज करना, ट्री कवर को इंक्रीज करना, 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, और नॉन फॉरेस्ट जो लैंड है वहाँ उसको जो है इम्प्रूव करना है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर को ऑन अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर्स पर। एनहांस करना है इकोसिस्टम सर्विसेज को, सच जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इम्प्रूव करना है यहाँ पर इकोसिस्टम बेस्ड लाइवलीहुड को, अबाउट 3 मिलियन फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो हाउस होल्ड्स हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथन करना है फॉरेस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे फॉरेस्ट गवर्नेंस में स्ट्रेंथन करना है। फोकस एरिया अगर हम देखें तो एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करना यहाँ पे डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। इसके अलावा एफॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को इंटीग्रेट करना है जिसमें कि ट्रीज़ को जो है फार्मिंग सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए। अर्बन ग्रीनिंग और एनहांस करना है ग्रीन कवर को सिटीज़ में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है और हैबिटेट को इम्प्रूव करना है। कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच में यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है प्लानिंग को, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को जो है इसमें बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है ग्राम सभा को, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। रिवाइज जो यहाँ पे जो हम रिवाइज ग्रीन इंडिया मिशन चलाया गया है जिसको कि रिलीज डेट रही हमारी जून 17, 2025। ठीक है, जून 17, 2025 को जो है यहाँ पे जो ग्रीन इंडिया मिशन है इसको रिवाइज किया गया है और इसको कोइंसाइड किया गया है विद वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। स्ट्रेटेजिक गोल अगर हम देखें रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन के तो इसका जो गोल है वो है क्रिएट करना एडिशनल कार्बन सिंक को 2.5 से लेकर 3 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030। ठीक है ना, और इसको जो है लाइन करना है इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है अंडर पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है ना, कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक होता है कि जो एडिशनल हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है वो बैलेंस करना है। ठीक है, क्लाइमेट रिस्टोरेशन में जो है हेल्प करनी है थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है ना, और फॉरेस्ट्रेशन के थ्रू पेड़ लगाकर जो है कार्बन सिंक को यहाँ पे जो है वो बैलेंस करना है। रीस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम अक्रॉस लैंडस्केप में यहाँ पे करना है, जैसे कि अरावली रेंजेस, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन जो हो गए और कोस्टल मैनग्रोव्स जो हो गए, यहाँ पे जो है डिग्रेडेड जो इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करना है। की इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो लैंडस्केप स्पेसिफिक रिस्टोरेशन यहाँ पे की जाएगी रादर देन जेनरिक एफॉरेस्टेशन। इसके अलावा जो है एनहांस किया जाएगा फॉरेस्ट कवर को और ट्री कवर को ऑन 10 मिलियन हेक्टेयर, 5 मिलियन जो है इसमें न्यू है और 5 मिलियन जो है वो इम्प्रूव्ड रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा यहाँ पे लैंड बेस्ड लाइवलीहुड्स का फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ लाइक दिस कोलाम कम्युनिटी। इंटीग्रेशन की जाएगी इसके न्यू इनिशिएटिव्स के साथ, लाइक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है इसी के साथ जो इनको इंटीग्रेट किया जाएगा। कम्युनिटी और गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को थ्रू ग्राम सभास और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ के थ्रू। एनकरेज किया जा रहा है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को और क्रॉस सेक्टोरल जो गवर्नेंस है बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए। इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मॉनिटरिंग को और ऑडिटिंग मैकेनिज्म को, ताकि ट्रैक किया जा सके प्रोग्रेस को और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर किया जा सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा ये आज का जो टॉपिक था कोलाम ट्राइब का, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। कोलाम ट्राइब के बारे में हमने जान लिया और जो हमारा बैम्बू जो प्लांटेशन पायलट प्रोजेक्ट जो तेलंगाना में चलाया जा रहा था अंडर ग्रीन इंडिया चैलेंज इनिशिएटिव उसको भी हमने देख लिया और पीवीटीजीज के बारे में भी जो है हमने यहाँ पे डिटेल में जान लिया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।